चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। कुछ अलग हट के आज आपको तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपका मन ये करेगा कि हम भी वहाँ चले जाएं और वहाँ जो है आपका जो बातें हम आपको सुनवाएंगे और जो हम आपको दिखाएंगे वो वाकई में एक अद्भुत है। हम इस वक्त मौजूद है जनपद सहारनपुर की गंगो शरीफ में, और गंगो शरीफ हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना जाता है। ये गंगो जनपद सहारनपुर का वो कस्बा है, कई राज्यों की सीमा होकर गुजरती है, और हरियाणा और पंजाब का लगाव गंगो शरीफ में आप आकर देखें किस तरह का लगाव यहाँ है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हर साल यहाँ एक उर्स भरता है। उस उर्स में लाखों की और हजारों की तादाद में यहाँ पर जायरीन पहुँचते हैं, और जो उनके दिल में मन्नतें होती हैं, जो उनकी मुरादें होती हैं, वो अपनी मुरादें लेकर यहाँ पहुँचते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। क्या लगाव है, ये जुड़ाव क्या है, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊं, गुरु गद्दी पीर वाला डेरा गढ़ी बीरबल यानी जनपद हरियाणा के करनाल से आपके सामने हैं दीवान चंद जी, भगत दीवान चंद जी से हम बात करेंगे। उनके साथ एक साहब और मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, गंगो शरीफ में मामू मौला बख्श का 478वां उर्स शुरू हो चुका है, और इसमें अब एक लंबी भीड़ बढ़ेगी। फिर इसके नाम से एक मेला चलता है, करीब 10 से 12 दिन यहाँ मेला लगेगा। आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस दौर में, जिस दौर में एक ऐसे हालात देश के अंदर कोने कोने से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, कहीं हिंदू के नाम से, कहीं मुस्लिम के नाम से, लेकिन ये लोग जो सूफियत लाइन से जुड़े हुए हैं, जो अपने गद्दियों को जो देखते हैं, अपने भक्तों को समझाते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देश के अंदर हालात हैं, आपकी लाइन, आप किस तरीके का मैसेज समाज में देते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भगत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, सभी को, जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। भगत जी, पहला सवाल, जी पहले थोड़ा सा रोशनी डाल लेते देश के ऊपर। देश के अंदर सियासी लोगों ने हालात इतने कशीदा बना दिए, इतने हालात भयानक हो गए कि छोटा सा चुनाव, बड़े मुद्दे, छोटा सा चुनाव, बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने आती हैं, और मुद्दों पर बात नहीं होती, अजीब अजीब उसमें। तो एक गद्दी से एक भगत का क्या मैसेज है देश के लिए? देश के लिए मेरा मैसेज ये है, जितने भी हमारे राजनेता हैं, सियासी लोग जो भी हैं, उनका मैसेज ये है, भी ठीक है राजनीति कीजिए, लेकिन देश का भला कीजिए। देश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा होना चाहिए, और बेस्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, और भाईचारे की भावना कायम करनी चाहिए। जितने भी हमारे राजनेता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई भी अच्छा। और हमने कभी भी ऐसा मैसेज नहीं डालना चाहिए जिससे हमारे समाज में फूट पैदा हो जाए। कभी भी नहीं डालना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी बंदा है, किसी भी जाति धर्म से है, इस बात का कोई मायने नहीं रखता। ऐसा कोई मैसेज डालना ही नहीं चाहिए जिससे परिवार में, समाज में, देश में दिक्कत आए। बिल्कुल, देश की तरक्की में भाई कभी दिक्कत परेशानी आए, उनका क्या फायदा है फिर ऐसे नेताओं का? जी, कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी। भाईचारा सबसे बड़ी चीज, भाईचारा सबसे बड़ी बात। तो दीवान चंद जी, गंगो से जी कब से जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा हो गया? गंगो एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ आस्थाओं का एक सैलाब उमड़ता है, उससे लगता है नहीं, गंगो एक बहुत बड़ी जगह है। गंगो के मानने वालों का एक लंबा काफिला यहाँ पहुंचता है। देखिए, गंगो शरीफ नाम से ही आप कह रहे हैं छोटा कस्बा है जी, लेकिन गंगो की चमक तो अब किसी से भी अछूती नहीं है। इसका मैटर, इसका मैसेज, इसका संदेश तो पूरे वर्ल्ड में जा चुके हैं। सबसे बड़ी भाईचारे की जो मिसाल है वो गंगो दरबार से दी जा रही है। 99% लोग यहाँ पे हिंदू आते हैं, और अपनी आस्था के रूप में अपना तन मन धन सरकार पे सब लुटाते हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज है। अब गंगो छोटा नहीं रहा, इसका नाम तो अमेरिका, कनाडा, दूसरे देशों तक भी जा चुके हैं। अभी यहाँ पे ऐसे वली मौजूद हैं। ये सब करामात हजरत मामू मौला बख्श जी की है। ये सब इनके फैजो बरकत है। आपकी गद्दी से सभी धर्मों के लोग जुड़े होंगे? जी जी, सभी धर्मों के लोग जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है। जाति विशेष या कोई समुदाय विशेष हमारे लिए कोई माने, हमारे लिए तो इंसानियत का पाठ सबसे पहले पढ़ाया गया। अब इंसान सबसे बेस्ट है, बस धर्म वाली बात कोई नहीं है। जहाँ सच है वहाँ धर्म की जरूरत नहीं है। वैसे जहाँ सच्चाई है वहाँ धर्म की जरूरत नहीं है। सच्चाई सबसे बड़ा धर्म होती है। इंसान इंसान को समझे,
आपस में भेदभाव ना करे, प्यार से रहे, एक दूसरे का मान सम्मान करे, एक दूसरे की इज्जत दे, गलत मैसेज ना डाले, आपस में बिल्कुल प्यार करके भाईचारे का जो संदेश जो इन वलियों ने दिया है, इन पीर फकीरों ने दिया है, वही संदेश हम आगे बढ़ाने के लिए आते हैं इस दरबार में। और यही हमारे लिए मैसेज है बस। भगत जी, कितने सालों से आपका लगाव है गंगू शरीफ से? गंगू शरीफ से तो वैसे तो मैं बचपन से आ रहा हूँ, 6ठी 7वीं क्लास में था जब से आने लग गए थे। 26 साल हो गए इस चौखट पे आते हुए। और परिवार के लोग आने शुरू हुए थे, पहले कोई दिक्कत आई थी परिवार में जी, तो हमारे गांव के बुजुर्ग थे, उनके साथ हम आने लगे थे यहाँ पे। लेकिन जब आने शुरू हुए तो इन्होंने ऐसी बांह पकड़ी, बस अपने ही बना के रख लिया, फिर यहाँ आपके सामने है बैठे। जब हम आए थे अभी, हम पप्पू मियाँ साहब से मिले और अन्य दूसरे लोग हैं उनसे हम मिले, लेकिन हमें पता चला कि नहीं, यहाँ एक गद्दी ऐसी भी है जिसपे आप विराजमान हैं, आपको भी एक अपना एक दायरा है, आप भी गढ़ी बीरबल से आते हैं, वहाँ भी आपके नाम से गद्दी चलती है। तो यहाँ हर हफ्ते आते हैं आप लोग? जी जी, 25-26 साल हो गए जी। हर बुधवार को हाजिरी दी जाती है, हम यहाँ चौखट पे आते हैं सरकार की, अपनी दुआ फरियाद लेके आए, सलाम करे, दुआ ले चले गए। कभी कोई भगत जी ऐसा रोचक समय आया कि एक अजीब सी बीमारी का शिकार कोई, या अजीब सी उलझनों का शिकार, और वो आया और उसकी मन्नतें पूरी हुई? क्योंकि ऐसे रोचक दृश्य कभी कभी देखने को मिलते हैं अक्सर। ऐसे तो बहुत शख्स हैं जी, मैं खैर गिन के तो नहीं बता सकता, बहुत लोग हैं ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनको डॉक्टरों ने क्या, हकीमों ने, वैद्यों ने, सब ने जवाब दे दिया, और ये इस दरबार में आके बहुत से लोग ठीक हो गए। मैं आपको छोटा सी बात बता देता हूँ। मेरी बुआ जी के लड़का है, गुलाब सिंह कुशेतर में रहते हैं जी, उनको बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और वो बंदा हर समय मौत की गुहार लगाते रहता है, मैं बस मौत आ जाए। लेकिन जब उसको इस चौखट पे लाया गया, मामू मौला बख्श सरकार का, लाडो माँ का दरगाह शरीफ का ऐसा कर्म हुआ, वो बंदा देखो उसकी जान भी बची, और आज इस बात को 13 साल हो चुके हैं। अच्छा। वो बंदा अब ठीक ठाक अपने परिवार के साथ रह रहा है, बच्चे भी हो गए, सारे काम हो गए। तो ऐसे तो बहुत रोचक किस्से हैं हर क्योंकि हिंदू समाज के लोग अक्सर मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग अक्सर मस्जिदों में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता, सूफियत का रास्ता, ये जो भगत लोग होते हैं उनका रास्ता होता है। और हमने देखा है कि जो भगत लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या सूफी मुस्लिम हो, उनके पास सभी धर्मों के लोगों का जुड़ाव। अगर आप दीवान चंद जी हैं तो आपके पास एक कोई मुरसलीन, कोई इसहाक, कोई अली नाम से पहुंच रहा होगा। उधर अगर कोई इरशाद रब्बानी है तो उनके पास कोई विकास, कोई अजय के नाम से पहुंच रहा। ये जुड़ाव जो है, क्या ये देश की खूबसूरती नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी खूबसूरती है। ये तो ये समझ लो, जो लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके मुंह पे एक तमाचा है जी। ये सरकार का एक संदेश है, मैसेज है भी, इंसान ही इंसान की दवा है। बिल्कुल, इंसान ही इंसान की दवा है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसान इंसान को समझे और धर्म को उठाए फिरे जाए, उसका मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो ये जो दरबार है, इस दरबार से हमें यही सीख मिली है भाई, इंसान सर्वोपरि है, और इसमें इंसानों के लिए नहीं जी, जानवरों से प्रेम करना भी सिखाया गया है यहाँ से। भाई चिड़ी जानवर कोई भी है, उसको भी प्रेम करो, उसको भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये भी एक दरगाह का बहुत बड़ा मैसेज है भाई, कोई भी अछूता ना रहे। इस चौखट का ये भी एक मैसेज है, आप अपने दर्शकों को ये भी मैसेज जरूर देना मेरी तरफ से। हरियाणा से आप आते हैं तो पंजाब के लोगों का भी जुड़ाव आपसे? जी जी जी, बहुत। पंजाब के भी आते हैं हमारे पास, दिल्ली से भी आते हैं लोग, यूपी के भी जाते हैं हमारे पास, मंगतियों के भी आते हैं। अभी आप लोग कब आए थे? हम यहाँ पे आ गए थे जी 13 तारीख को आ गए। 13 को आ गया, 14 तारीख। कब तक आपका पड़ाव रहेगा यहाँ पर? ये रहेगा 17-18 तक तो रहेगा। 17-18 तक। उस वक्त तक आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपकी एक संगत है, वो लोग आएंगे और यहाँ पर जो है मन्नतें मांगेंगे। कवालियों का एक दौर भी चलेगा। हाँ जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से? देखो ऐसा जी, मैसेज तो ये सरकार का ही बहुत बड़ा मैसेज है। हाँ जी, देखो हमारे, आप भी उन्हीं की परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं की परंपरा को हम, चलो हमारी तो इतने औकात नहीं उनकी बात को बढ़ा दे, वो तो दाता खुद ही इतने बड़े हैं। हाँ जी। अब सूरज को कोई क्या रोशनी दिखा सकता है? हाँ बिल्कुल, जो खुद सूरज है उसको क्या रोशनी दिखा सकते? ज्ञान का भंडार है यहाँ पे, लेने वालों की कमी है, देने वाला नहीं बदलिया है।
यहाँ पे लेने वालों की कमी है, देने वाला नहीं बदले। किसी की कैसी भी मन्नत हो, मैं कहता हूँ भी जिसको कहीं नहीं मिलता उसको गंगो दरबार में ले आए, यहाँ से फैजियाब होके जाएगा। ये मेरा दावा है, बिल्कुल पक्की बात। गंगो शरीफ में हम इस वक्त मौजूद हैं। जनपद सहारनपुर की गंगो शरीफ में इस वक्त 478वां मामू मौला बख्श के नाम से उर्स शुरू हो चुका है और यहाँ लाखों और हजारों की तादाद में यहाँ पर जायरीन पहुंचते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। हमारे सामने इस वक्त मौजूद थे दीवान चंद जी, जो गुरु गद्दी पीर वाला डेरा गढ़ी बीरबल यानी हरियाणा के करनाल से आते हैं और ये लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पर इनका पड़ाव रहता है। इनके शुभ चिंतकों की एक भीड़ यहाँ पहुँचती है, जिन लोगों का इनसे जुड़ाव है और यहाँ आकर जो मन्नतें, जो यहाँ एक कव्वालियों का जो एक दौर चलता है उसमें शामिल होते हैं। हर साल इनकी एक लंबी भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश ये दे रहे हैं, तो वाकई में ऐसे लोग जब आगे आते हैं तो देश के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बनता है। जहाँ इस दौर में सियासी लोगों ने देश के अंदर माहौल एक अजीब सा खड़ा कर दिया, तो हिंदू मुस्लिम की परंपराएं जिस तरह से यहाँ से निकल रही है और यहाँ से एक फैज़याब हो रहे हैं लोग, तो वाकई में काबिल तारीफ है। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के लिए जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।